नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी का एकांकी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हम हिंदी एकांकी के बारे में संक्षेप में लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत आसानी में समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर हम एकांकी का अर्थ समझेंगे, एकांकी की परिभाषा, एकांकी के तत्व, विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के भेद और एकांकीकार एवं प्रमुख एकांकी, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी परिभाषा, ये आपके स्क्रीन पर रही, ये दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है इसमें? दिया प्रश्न नंबर 1, एकांकी किसे कहते हैं? तो उत्तर इसका इस प्रकार से रहेगा, एक अंक की रचना अथवा घटना, है ना, यहाँ घटना लिखा है, को एकांकी कहते हैं। देखो इस तरह से ये दिया घटना, ये घटना, है ना। अब आगे फिर अथवा में दिया है, क्या दिया अथवा में? कि एक अंक में समाप्त हो जाने वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एकांकी किसे कहते हैं, बहुत सरल भाषा में, यानी जो घटना एक ही अंक में हो जाए, यानी एक ही भाग में हो जाए, उसे हम एकांकी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है एकांकी का अर्थ, यानी सामान्य तौर पे एकांकी का अर्थ क्या है। तो प्रश्न दिया, एकांकी का अर्थ बताइए। उत्तर, एकांकी गद्य की एक स्वतंत्र विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष का एक ही अंक में एक ही कार्य एवं समस्या सहित वर्णन होता है। यानी एकांकी क्या है? गद्य की एक स्वतंत्र विधा है। इसमें क्या, मानव जीवन के किसी सिर्फ एक ही पक्ष का और एक ही अंक में एक ही कार्य एवं समस्या सहित वर्णन होता है। अब अगला आता है फिर आपका प्रश्न नंबर 3 दिया, एकांकी की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अधिकांश एकांकी एक ही अंक और एक ही दृश्य में समाप्त हो जाते हैं, जिससे प्रभाव की एकता एवं घटनाओं की एक सूत्रता बनी रहती है। यानी उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी कहानी हो, एकांकी में एक ही अंक रहता है और एक ही दृश्य रहता है और उसी में समाप्त हो जाता है। ठीक, और जो एकता और घटना, यानी जो घटना वो एक सूत्र में भी बंधी रहती है, ऐसा न कि बिखरापन दिखाई दे। फिर आता है प्रश्न नंबर 4 कि एकांकी के तत्व लिखिए। तो उत्तर, एकांकी के तत्व इस प्रकार हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है वातावरण अथवा देश काल, पांचवा भाषा शैली और छठवां है उद्देश्य। कहीं कहीं पर सातवां भी दे देते हैं अभिनेता। ठीक, नाटक की तरह। तो देखो, कथा वस्तु में क्या रहती है? मूल कथा रहती है। पात्र और चरित्र चित्रण यानी एकांकी के अनुसार पात्र होते हैं जो अभिनय करते हैं। संवाद, पात्रों द्वारा बोले जाने वाले डायलॉग, वो संवाद कहलाते हैं। वातावरण अथवा देश काल, यानी एकांकी का विषय वो कैसा, ऐतिहासिक है तो वातावरण ऐतिहासिक होगा, आधुनिक है तो आधुनिक होगा। भाषा और शैली, यानी भाषा कैसी है, संस्कृतनिष्ठ है या सिर्फ शुद्ध खड़ी बोली है या ब्रज भाषा का प्रभाव है, भोजपुरी का प्रभाव है। शैली यानी लिखने का तरीका कैसा है। वैसे अधिकांश एकांकी व्यंग्यात्मक होते हैं, यानी तो व्यंग्य क्या एक शैली है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो एक तो मनोरंजन इसका उद्देश्य रहता है और लोगों के सामने समस्या प्रस्तुत करना और उसका समाधान स्वयं क्या पाठक खुद खोजे। अब अगला फिर आता है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के भेद बताइए। उत्तर, विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के भेद इस प्रकार है। तो पहला है पौराणिक एकांकी, जिसमें क्या होती हैं, पौराणिक कथाएं दी होती हैं, जैसे शिव पर आधारित, कर्ण पर आधारित। दूसरा ऐतिहासिक एकांकी, ऐसे एकांकी जो ऐतिहासिक हों, जैसे दीपदान ऐतिहासिक है। फिर आता है राजनीतिक एकांकी, ऐसे एकांकी जो राजनीति पर आधारित हों। चौथा है सांस्कृतिक एकांकी, जिसमें संस्कृति को महत्व दिया हो। चारित्रिक एकांकी, जहाँ पर अब पात्रों के अभिनय को अधिक महत्व दिया जाए। तथ्यात्मक एकांकी, यानी तथ्यपरक एकांकी, ऐसे एकांकी जिसमें तथ्य अधिक दिए हों। फिर आता है आपका अंतिम। तो आपका अंतिम क्या आता है? हिंदी के प्रमुख एकांकीकार एवं उनके एकांकी। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसको कर लेते हैं थोड़ा बीच में, इस तरह से कर लेते हैं ये। अब हम आ जाते हैं तो प्रमुख एकांकीकार एक तरफ और दूसरी तरफ एकांकी। तो शुरू करते हैं, कुल हम 5 लेकर आए प्रमुख एकांकीकार। तो देखो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इन्होंने एकांकी लिखे हैं
अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और भारत जननी, यानी यहाँ प्रमुख एकांकीकार उनके प्रमुख एकांकी प्रस्तुत किए हैं। और भी एकांकीकार हैं और उनके इससे अधिक भी एकांकी हैं। दूसरे लिए हमने यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, है ना, यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा होगा केवल। दीपदान, रेशमी टाई, चारू मित्र। फिर तीसरा जयशंकर प्रसाद, एक घूंट। जगदीश चंद्र माथुर का है भोर का तारा, बंदी, खंडहर, रीढ़ की हड्डी। पांचवा है उपेंद्र नाथ अश्क, इनका देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ, तूफान से पहले। तो ये क्या हो गया, आपके सामने हमने प्रस्तुत किए प्रमुख एकांकीकार और उनके प्रमुख एकांकी। यहाँ पर आज हम एकांकी से संबंधित सारा विषय हम संक्षेप में लेकर आए थे। आशा करता हूँ कि ये आपको एकांकी समझ में आ गया होगा। बाद में हम आगे एकांकी और नाटक में अंतर भी प्रस्तुत करेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक बाद में दे देंगे। तो फिर अगर इसके एकांकी से संबंधित किसी प्रकार का आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।